मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, उसी के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि अभी जो एनईपी या एनसीएफ के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुआ है क्लास 9 से तो हटा दिया गया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपकी समस्या है और ये एक बेसिक चीज है। इसलिए आज का विषय यही हमारा होगा, जिसका टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशन है ये कहता है कि पूरे यूनिवर्स जो भी ऑब्जेक्ट वो सभी एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है ग्रेविटेशन। निश्चित तौर पर बताएंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन। जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्स में ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जो भी बॉडीज है, निश्चित रूप से यह भी इस पर फोर्स लगाता है, यह भी इस पर लगाता है, यह भी इस पर लगाता है, ये भी इस पर लगाता है। यानी सभी पार्टिकल, पूरे यूनिवर्स के जितने पार्टिकल है सभी एक दूसरे पर फोर्स लगाते ही और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगता और इसी फोर्स को आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए। The force of attraction between two bodies or particle in universe is called force of gravitation, and this phenomenon is called gravitation. अब रही बात ग्रेविटी, अब हम चलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी भी वही चीज है। अब ग्रेविटी सीधे तौर पर ग्रेविटी का डिफिनेशन नहीं देना चाहिए। ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ और ग्रेविटी ड्यू टू द मून, ग्रेविटी ड्यू टू द जुपिटर, मतलब जितने भी ये प्लैनेट्स है जहां भी आप हैं, जो आपका जगह है उसके ग्रेविटी निकाली जाती है। यानी अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ पर हम हैं, तब आप कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज ग्रेविटी। लेकिन अगर आप मून की चर्चा कर रहे हैं तो वहां बताना होगा कि the force of attraction between the moon and another body is called force of gravity due to the moon, and this phenomenon is called gravity due to the moon। फिर लेकिन अभी फिलहाल जो अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपने फिर से डिफिनेशन सुनिए कि the force of attraction between the earth and another body is called force of gravity due to the earth, and this phenomenon is called gravity। अब ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में जो रिलेशंस है वो क्या है, वो उसके समझते हैं। तो जाहिर है कि एवरी ग्रेविटी इज आल्सो ए ग्रेविटेशन, बट एवरी ग्रेविटेशन इज नॉट ए ग्रेविटी। समझते हैं इसको कि कैसे ये समझ सकते हैं। जैसे अगर ये यहां अर्थ है आप और यहां आप जीव, तो आप दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है इसके डिफिनेशन से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड यू, यानी अर्थ एंड अनदर बॉडी, इज कॉल्ड ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी क्लियर है। लेकिन आप ग्रेविटेशन का डिफिनेशन सुनिए कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स, किसी भी दो बॉडी के बीच, तो जाहिर है कि ये ग्रेविटी भी है और ग्रेविटेशन भी। लेकिन अगर मान लीजिए कि लग रहा है यहां यू है और यहां आई हूं, यानी मैं हूं और वहां आप, आपके बीच जो फोर्स लग रहा है, मेरे और आपके बीच जो फोर्स लग रहा है, यहां कोई प्लैनेट यानी स्पेस नहीं लिया गया है कि अर्थ चाहे मून चाहे जुपिटर, नहीं लिया गया। तो जाहिर है कि ये ग्रेविटेशन जरूर हो, लेकिन ग्रेविटी नहीं। तो इट इज क्लियर दैट all the gravity is also a gravitation, but all the gravitation is not a gravity। कैसे देख सकते हैं कि अर्थ और यू जो बने हैं, ये दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो निश्चित रूप से ग्रेविटी भी है और ग्रेविटेशन भी। यानी ग्रेविटी है तो हर हाल में वो ग्रेविटेशन है। लेकिन यहाँ जो यू एंड आई लगा तो यहाँ मतलब ग्रेविटेशन है लेकिन ग्रेविटी में नहीं है। जाहिर है कि सभी जितने भी ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशन है लेकिन ग्रेविटेशन
सभी ग्रेविटेशन ग्रेविटी। अब अगर बात करें कि अगर दो बड़ी है, मान लीजिए यहाँ कोई बड़ी M1 है और यहाँ कोई बड़ी M2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं, अगर डी भी मान सकते हैं, बीच का डिस्टेंस मानना है किसी भी रूप में आप मान सकते हैं। तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो बताया गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। मतलब कि अगर यूनिवर्स के किसी भी दो बड़ी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसे आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं, तो वह इन दोनों बड़ी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स। दैट इज, अगर इनके बेस एफ फोर्स लग रहा है, मान एफ लग रहा है, तो एफ इज डायरेक्टली टू M1 M2 इक्वेशन फर्स्ट एफ है, एंड एफ इज इनवर्सली टू 1/r। हालांकि बता दें कि इनवर्सली का कोई साइन नहीं होता है, डायरेक्टली पर ही लिखा जाता है। क्लियर है? अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर चलते हैं तो एफ डायरेक्टली टू M1 M2 बाई r। अब आप जानते हैं कि साइंस और मैथ तो जब डायरेक्टली को हम इक्वल में लाएंगे तो निश्चित रूप से हमें कांस्टेंट मिलेगा, और F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई ये आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल फोर्स का ये एक्सप्रेशन है। यानी दो बड़ी के बेस्ट, हालांकि ग्रेविटी इसमें इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि कोई प्लैनेट लिया नहीं गया, अर्थ मून जुपिटर कुछ नहीं लिया गया, तो जाहिर है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी एफ का फॉर्मूला प्राप्त हो गया आपको G M1 M2 बाई r। किसी भी पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो बड़ी के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये फॉर्मूला। अब यहाँ जो G आपका है, जाहिर है कांस्टेंट दिया गया है, तो ये जो कांस्टेंट है इसे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसका नाम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर इसे आप यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब साफ है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं चेंज नहीं, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसका वैल्यू कैसे निकाला गया और कितना वैल्यू है, रियल में ये कहीं चेंज होता भी है या फिर नहीं होता है। इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए